हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की वाणी में जाने से पहले। महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं हर एक बात के लिए। प्रभु, ये समय आपने दिया प्यारे पिता, आज का शाम का समय दिया ताकि हम आपके चरणों में आ सकें। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम इस समय आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु, जो आज का वचन सुनते हैं, आज की वाणी सुनते हैं प्रभु, उनके आत्मा, हृदय और जीवन और व्यवहार में ये वचन उतरने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम आज के विषय में चलेंगे और आज का विषय हमारा प्रार्थना से ही संबंधित है। हम देखने जाएंगे प्रभु के वचन में कि क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत से लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं दिन रात, लेकिन मुख्य उनका मोटिव जो है, उनका उद्देश्य जो है, उससे अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि प्रार्थना उनकी क्यों नहीं सुनी जाती। आइए थोड़ा प्रभु की वाणी में चलेंगे और याकूब की पत्री, और हम देखते हैं उसका 4 अध्याय और उसका कुछ वचन देखना चाहेंगे। यहाँ पर 3 वचन से देखेंगे। लिखा वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, यहाँ पर साफ लिखा है कि तुम मांगते तो हो, प्रार्थना तो करते हो, लेकिन बुरी इच्छा, बुरी नियत से मांगते हो ताकि क्या करें, अपने भोग विलास में उड़ा दें। तो बहुत से लोग अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर की नजर हर एक की प्रार्थना की तरफ रहती है। परमेश्वर हम सबका पिता है, वो हमें बुरी चीज क्यों देगा? जो चीज हमें अच्छी लगती है शायद परमेश्वर को अच्छी ना लगे, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर को पता है कि उसके बच्चों को कौन सी चीज सही है, लेकिन हम गलत चीजों को भी सही सोचने लगते हैं कई बार कि ये सही है मेरे लिए, ये क्यों नहीं हुआ, मेरे लिए ये क्यों नहीं हुआ, और निराश होकर बहुत से लोग लौट जाते हैं। जब प्रियो हम समझते हैं परमेश्वर की वाणी को अच्छे से, एक प्रकाशन के तौर पे, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि स्वयं परमेश्वर ही सबसे बड़ा धन है जो हमें मिल गया। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, इस विश्वास से करें कि हे पिता, जैसे लिखा प्रभु जी ने बताया, जब प्रभु जी से चेलों ने पूछा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं, तब प्रभु जी ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई कि इस प्रकार से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसी प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हम इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी नहीं, तेरी मर्जी पूरा हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से हमें उदाहरण दिया है। गतसमनी बाग में भी जब प्रभु यीशु मसीह जी प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु जी ने बोला ना, वहां पर हमने पिछली बार भी इस बारे में बताया था, प्रभु जी ने बोला है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरा हो। बहुत से लोग लगे रहते हैं दिल जान से प्रार्थना करने में, लेकिन उनको उद्देश्य मालूम नहीं है सही से कि हम किस उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या वो उद्देश्य वचन के अनुसार सही है या गलत? हम अपने लिए जब हम देखते हैं वचन के अंदर, कुछ ना मांगे, मांगे तो उसकी सामर्थ मांगे, मांगे तो उसकी समझ मांगे, हिम्मत मांगे कि प्रभु के रास्ते पर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने पाए। एक वचन और देखते हैं हम आगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है इसी में, याकूब 5 अध्याय का 13 वचन से, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना की शक्ति, ये लिखा है यहां पर प्रार्थना की शक्ति। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि
प्रार्थना में परमेश्वर की शक्ति। हम प्रार्थना करते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यह हमें समझना चाहिए। लेकिन जब हम सोचते हैं कि प्रार्थना में नहीं, प्रभु में शक्ति है, प्रभु में सामर्थ है। कहते हैं ना शक्तिशाली प्रार्थना। शक्तिशाली प्रार्थना का मतलब क्या? उस प्रार्थना में क्या शामिल करें कि वो शक्तिशाली हो जाए? जब तक परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का विचार मन और हाँ में उस प्रार्थना में विषय नहीं है, उसमें हाँ नहीं है परमेश्वर की, तो वो कैसे शक्तिशाली प्रार्थना हुई? बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी भी हैं कि परमेश्वर उनको सुनता तो है, लेकिन अपने समय पर पूरा करता है। हमें जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, चाहिए कि हम धीरज से उसकी बाट जोहें। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। क्या करना चाहिए? दो बातें यहाँ पर बता करके मैं समाप्त करूंगा, और इसे आप फिर से मनन कीजिएगा, पढ़िएगा। लिखा, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह क्या करे? प्रार्थना करना चाहिए उसे। लग रहा है, दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, तो इस बात को एक सिंपल तरीके से नहीं लेना चाहिए। जाएं, जैसा प्रभु जी ने बताया कि अपने घर की, अपने कमरे की कुंडी बंद करें और बैठ करके प्रभु के चरणों में रोएं, प्रार्थना करें। अगर कोई दुखी है तो परमेश्वर उसे हिम्मत देगा, सामर्थ देगा। और यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। पूरा माहौल ही बदल जाएगा जिस समय आप आराधना प्रार्थना के भजन गाते हैं। आनंदित हैं तो, आनंदित हैं तो इसका मतलब उल्टे काम करने ना चले जाएं। आज का समय बिल्कुल घोर अंधकार का समय है। इस अंधकार के समय में एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कैसा? जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है एलिया का, किस प्रकार से वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता था। इसी प्रकार हम सबको भी मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी ने बुलाया। और जैसे यहाँ लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। प्राचीन क्या करेंगे? प्राचीन का मतलब जो प्रार्थना में मजबूत हैं लोग, पुराने लोग हैं प्रार्थना में मजबूत, उन लोगों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के प्रार्थना करेंगे। और लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आगे लिखा कि अगर उसने कुछ पाप भी किए हैं तो भी उनकी क्षमा हो जाएगी। देखिए प्रियो, आज का जो वचन हमने पढ़ा है, इसको समझने के लिए हमें प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों में जाएं, घुटनों में ठहरें, आराधना करें, प्रार्थना करें, फिर पता चलेगा आपको प्रार्थना की कितनी आवश्यकता है हम सबको। प्रार्थना हम सब के लिए बहुत जरूरी है इन दिनों में, और ना केवल हम सब के लिए, हमें दूसरे के लिए मध्यस्थ होने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपकी उन भलाइयों के लिए जो हमारी सोच से भी बाहर हैं प्रभु। और प्रभु हम उन सब के लिए धन्यवाद भी देने के योग्य नहीं होते कई बार। प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम सब आपको और गहराई से जानने पाएं और प्रार्थना में समय गुजारने पाएं प्रभु। ना केवल अपने लिए पर दूसरे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करने पाएं प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो भी वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य बहने पाए। धन्यवाद प्यारे प्रभु। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारनाथा, शालोम।